नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार की राजनीति ने देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर साथ हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए भाजपा की राहों में कांटे बोने का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने साल 1994 में लालू प्रसाद से अपनी राह अलग की थी और ये राह इतनी लंबी दूरी तक अलग चली। फिर 2014 के मई में नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Real Restaurant app and get tasty foods on your seat. नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ा और फिर लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए, यानी तेजस्वी यादव के साथ हुए और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। मगर फिर वापस फरवरी के महीने 2015 में फिर भाजपा का हाथ थाम लिया। मगर 2022 में जो नीतीश कुमार ने किया है, ये आने वाले दिनों में भाजपा की राहों में कांटे बोने का काम करेगी। क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो कई चीज़ें तय कर आएगा सामने, और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। कुछ समीक्षा हम आज करने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में क्या रणनीति नीतीश कुमार की हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बहुत ही दिग्गज नेता हैं, और ख़ासकर हम बात करें कि समाजवादी नेता ये लोग माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में इन लोगों की अहम भूमिका थी, और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ये दोनों काफ़ी लंबे समय तक साथ में रहे। 1994 में दोनों की राहें अलग अलग हुई, मगर अब इनका एक बार फिर वापस आना कई संकेत देता है। मगर जो हमें लगता है वो हम आपसे बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में ये साफ नज़र आ रहा है कि प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होने का के लिए सब कुछ तैयारी शुरू हो गई है। आने वाला जो समय है वो कई इशारे कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा इशारा ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में होने हैं, और उससे पहले चुनाव होना है लोकसभा का 2024 में। यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार देश बनाएगा कि नहीं, ये फैसला 2024 में होगा। मगर उससे पहले जो राह आसान बनी हुई थी भाजपा के लिए, लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ होने से कहीं ना कहीं वो राह अब उतनी आसान नजर नहीं आ रही। अगला जो कदम नजर आता है कि नीतीश कुमार का हो सकता है वो ये है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ होंगे तो भाजपा पर भारी पड़ेंगे, जो 2015 में हुआ था। एक बार फिर वो इतिहास दोहराएगा, ऐसा इनकी सोच है। और उसके बाद इसका असर देश की राजनीति और आम चुनाव पर पड़ेगा। 2024 से पहले बिहार में उपचुनाव यानी मध्यावधि चुनाव होंगे, और ये भी आसार है कि नीतीश कुमार को यूपीए गठबंधन का नेता चुन लिया जाएगा और वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लिए जाएंगे। अब ये देखना है कि वो जब यूपीए के नेता चुने जाते हैं उससे पहले क्या वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के बाद ऐसा करते हैं। मगर जो संभावना है वो ये है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, और उस चुनाव का असर ये होगा कि भाजपा की सीट सिमट जाएगी बिहार में, और बिहार में जब भाजपा की सीट सिमटेगी तो नीतीश कुमार का कद लंबा होगा। और उससे पहले एक और बड़ी घटना, एक और बड़ा प्लान जो नजर आ रहा है वो है जातीय जनगणना। क्योंकि जातीय जनगणना जैसे ही बिहार में होती है, ये नीतीश कुमार के कद को और बड़ा करेगी, और उसके बाद नीतीश कुमार खुद को देश में
प्रोजेक्ट करेंगे और जो ओबीसी कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी जो भाजपा की तरफ रुख कर रही है, वो फिर वापस नीतीश कुमार अपनी झोली में करने की पूरी कोशिश इस जातीय जनगणना से करेंगे। और ये जातीय जनगणना देश के लिए एक बड़ा कहा जाए तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा लुभावना शस्त्र बन जाएगा और ये भाजपा के लिए काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि देश में अगर नीतीश कुमार बिहार में ये जातीय जनगणना करा लेते हैं और जो कराएंगे ही, तो उसके बाद इसे दिखाकर, इसे भुनाकर दूसरे राज्यों में नीतीश कुमार अपने कद को बड़ा करेंगे और उससे आम चुनाव में भाजपा की राहों में कांटा बोया जाएगा और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Real Restaurant app and get tasty foods on your seat. के बड़े दावेदार बन सकते हैं, मगर यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अब देखना है कि आने वाले दिन में क्या नीतीश कुमार की रणनीति लालू प्रसाद यादव के साथ बनती है। तेजस्वी यादव को वो 2024 से पहले मुख्यमंत्री बनाकर तब चुनाव कराते हैं, या फिर मुख्यमंत्री चुनाव होने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हुए ही चुनाव का रास्ता साफ करते हैं, क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नहीं होगा। मध्यावधि चुनाव नीतीश कुमार कराने के पक्षधर रहेंगे और नीतीश कुमार को ये यकीन होगा कि जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को समेटने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। भले ही ये समय तय करेगा, मगर जो चीज़ें नज़र आ रही है वो यही इशारा कर रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए अब उतना आसान नहीं रह गया है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की सीट पर काबिज रह पाने में उतनी आसानी से कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने दीवार बनने की कोशिश करेंगे। और अब विपक्ष कितना उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होता है ये तो समय बताएगा, मगर बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार हैं। जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर देशव्यापी लहर बनाने में नीतीश कुमार की मदद कर सकती है और तेजस्वी यादव 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सब कुछ समय तय करेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।